राष्ट्रीय एकता दिवस, इसके उपलक्ष्य में हमें शपथ लेनी है। लेकिन क्या है ये, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुना है? उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875, 1875। अब 31 अक्टूबर को क्या है? दीपावली है, तो स्कूल लगेगी नहीं, इसलिए हम उनकी जयंती जो है आज मनाएंगे। उनकी जयंती जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जो शपथ है वो आज रखेंगे, क्योंकि कल से फिर हमारी स्कूल की छुट्टियां होंगी। तो आप सभी को पता है, हमारा देश था पहले अंग्रेजों का गुलाम था। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो जो भारत आज आपको दिखाई देता है उस समय वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस समय जो भारत था वो बटा हुआ था, 11 प्रांत थे और 562 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मतलब छोटे छोटे राजाओं के राज्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका उद्देश्य क्या था जीवन का? उनका सपना क्या था? एक अखंड भारत का निर्माण करना। जो आज है ना अखंड भारत, उस भारत का निर्माण करना सरदार वल्लभ भाई पटेल का उद्देश्य था, उनका सपना था। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर देश टुकड़ों में बटा रहेगा तो कुछ समय बाद वापस किसी दूसरी शक्ति का गुलाम हो जाएगा। तो जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले ही उन्होंने भारत को मिलाने का प्रयास कर दिया था। जितनी भी देसी रियासतें थी, 562 देसी रियासतें, प्रत्येक रियासत में गए थे, राजाओं से विनय की थी, मनाया था उनको भारत में मिलने के लिए। और ऐसे उनके प्रयासों से लगभग सभी रियासतें, 3 रियासतों को छोड़कर सारी जो रियासतें थी वो भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई। अब 3 रियासतें कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी? वहाँ का जो राजा था वो तो हिंदू था और जनता क्या थी? मुस्लिम थी। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का प्रभाव था जनता के ऊपर, राजा इंडिया भारत में मिलना चाहता था, जनता पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ से और सैनिक कार्यवाही के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। लेकिन कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था जब युद्ध हुआ था 1948 में, तब बाकी अपने भारत में आ गया था। एक रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो नवाब था वो किस में मिलना चाहता था? नवाब था इसलिए वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जनता हिंदू थी वहाँ पे, वो भारत में मिलना चाहती थी। तो वहाँ भी बहुत विरोध होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सैनिक कार्यवाही की जाती है और जूनागढ़ को भी भारत में मिलाया जाता है। तीसरी रियासत थी हैदराबाद, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, निजाम भी मुस्लिम ही था। लेकिन अब वो हैदराबाद है कहाँ? भारत के नक्शे में पता है आपको हैदराबाद का है? बिल्कुल दक्षिण भारत में बीचों बीच है। तो एक भारत के बीच में अगर कोई दूसरी रियासत पाकिस्तान बनती है तो एक दिल में छेद वाली बात है कि नहीं है? उस समय ये कहा गया कि अगर ऐसे जगह जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बनेंगे तो वो दिल में छेद वाली बात होगी, वो भारत के दिल में एक छेद रहेगी। तो हैदराबाद के निजाम ने बिल्कुल मना कर दिया था भारत में मिलने के लिए। वहाँ पे भी सैनिक कार्यवाही की गई थी, सेना के बल से उसको भारत में मिलाया गया था। और ये जो इस प्रकार से अखंड भारत का जो सपना था वो उनका पूरा हुआ है। एक राजस्थान की रियासत और थी जोधपुर रियासत। वहाँ का जो राजा था वो भी पाकिस्तान के प्रभाव में आ गया था और झुकाव हो गया था कि पाकिस्तान में मिलना है। अब जोधपुर देखो आप, बॉर्डर से कितनी दूर है, तो वहाँ बीच में फिर क्या एक पाकिस्तान बन सकता था? वहाँ पर भी एक पैंतीस का समझौता होता है वहाँ के राजा और सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव थे बीपी मेनन उनके बीच। पेन पिस्टल का मतलब क्या है? वहाँ का जो राजा था हनुमंत सिंह, उनके पास एक पेन था जो पिस्तौल का भी कार्य करता था। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने गए तो राजा ने बिना कुछ कहे हस्ताक्षर कर दिया और हस्ताक्षर करते ही उस पेन को तान दिया। अब वो समझे नहीं ये क्या था, ये पेन क्यों तान दिया। जब उन्होंने खोला तो उनको पता चला ये क्या है, पिस्टल है। उस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, वो आ जाते हैं, मामले को रफा दफा करते हैं, वो शांतिपूर्ण जोधपुर रियासत भी है वो भारत में मिल जाती है। तो इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखंड भारत की स्थापना के लिए एकता स्थापित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारत आज आपके सामने है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से है। इसलिए हम उनकी जयंती पर एक शपथ लेंगे अखंड भारत की और आप सभी को शपथ लेंगे। जैसा कि